हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 हिंदी आरोह भाग 1 जो किताब है आपकी, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम्स के लिए 19 फरवरी 2025 को जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए आपको ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। इनमें से आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड में किसी भी सब्जेक्ट के 11th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप बना रखा है CCL चैप्टर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, जिससे जो है आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको हरियाणा बोर्ड के जो भी न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन रहती है और एग्जाम पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहां पे अवेलेबल कराते हैं हम लोग, तो आपको टाइम से अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पेपर्स की PDF डाउनलोड करनी है तो गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है 11th क्लास के लिए वो डाउनलोडेबल मटेरियल जो है वो देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट में वेबसाइट पर विजिट करके भी दिखा दूंगा कि कैसे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरोह भाग 1 से। देखो, आपकी जो ये बुक है आरोह भाग 1, इसमें से आएंगे टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन। ये जो वीडियो है बेसिकली 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर के जो है एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का कहानी वाले पोर्शन से। ऐसे ही जो है 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा कविता वाले पोर्शन से। ठीक है, बाकी आपके MCQ वगैरह रहेंगे। मॉडल पेपर वाली वीडियो मैंने बना रखी है, वो देख लेना, उससे आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। अब चैप्टर 1 देखो। चैप्टर 1 है नमक का दरोगा। इसमें से अलोपीदीन का चरित्र चित्रण सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना, बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये हम 10-12 क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो क्या हम इसको यही एग्जैक्टली आएंगे। देखो, इनमें से जो 4 क्वेश्चन आने हैं, 4 में से 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके साथ में अगर प्रिपेयर अच्छे से करना है तो आपको अभ्यास वाले जो प्रश्न उत्तर है ना बुक के, वो जरूर पढ़ने हैं आपको। उनमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। मियां नसीरुद्दीन, ये जो चैप्टर है इसमें है मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। अगला पार्ट है हमारा अप्पू के साथ 2.5 साल। इसमें 2 प्रश्न आएंगे आपके। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? अगला पार्ट है हमारा विदाई संभाषण। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन की मानसिकता का वर्णन कीजिए। भारतीय जनता की किन विशेषताओं का लेखक ने पठित पाठ में उल्लेख किया है? अगला पाठ देखो, गलता लोहा। धनराम का चरित्र चित्रण कीजिए। एक चीज आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। किसी भी चैप्टर से वो पूछा जा सकता है, बट वो पूछा जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर प्रिपेयर करने जितने आपको मिल पाए। मोहन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। घनश्याम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? रजनी, अगला पाठ है हमारा रजनी पाठ का संदेश स्पष्ट कीजिए। ये जो है ना, किसी भी चैप्टर में पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, पाठ का संदेश, एक ही चीज होती है सारी, ठीक है, तो सेम सा ही लिखना होता है सब में। ट्यूशन के विषय में अमित की धारणा पर प्रकाश डालिए। अगला पाठ है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जामुन का पेड़ पाठ के आधार पर सरकारी कार्यालयों की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए। दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? अगला पाठ है हमारा भारत माता। नेहरू जी ने भारत माता की जय का क्या अर्थ बताया? तो ये जो है आपको जो है कहानी वाले पोर्शन से है। अब आपके आएंगे पद्यखंड यानी कि कविता वाला पोर्शन, उसमें से देख लो। हम तो एक एक कर ही जाना। पाठ नंबर 1 आपका यहाँ पे, कबीर की सुधारवादी चेतना का परिचय दीजिए। कबीर के सुधारवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। सेम से आंसर है, ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। निर्भय भया कबीर दीवाना, ये जो पंक्ति है इसका भाव स्पष्ट कीजिए। अगला पाठ देखो आप, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मीरा को भक्ति मार्ग में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 3 है घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार को रेखांकित कीजिए। कैसा परिवार क्या है? घर की याद कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। देखो, एक चीज बता दूं मैं आपको, हर चैप्टर का, पूरी बुक का कह रहा हूं मैं आपको, मूल भाव पूरी बुक का आपको हर चैप्टर में मिल जाएगा, वो याद करने हैं, ठीक है ना, वो जरूरी है। उनमें से एक क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन उस टाइप का जरूर आता है मोस्ट ऑफ टाइम तो एग्जाम्स में।
और एक चरित्र चित्रण वाला। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जरूर करने हैं हर एक चैप्टर के आपको, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। तो घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। अगला पाठ देखो, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसमें जो है पर्सन है कवि त्रिलोचन ने चंपा की किन चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। अगला पाठ देखो, गजल साय में धूप, जो कविता हमारी साय में धूप गजल में कवि ने मानवीय पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया है, स्पष्ट कीजिए। अगला पाठ है, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। इसमें जो है एक ही क्वेश्चन है, अक महादेवी कृत दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों की गई है। अगला पाठ है हमारा, सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक कविता का सार लिखिए। ये मूल भाव, सार, ये सब एक ही है। संदेश व्यक्त कीजिए, एक ही चीज़ होती है, सब में सेम ही आंसर लिखना होता है, कन्फ्यूज मत होना इन चीज़ों में। तो कविता का सार लिखना है। सबसे खतरनाक मानसिकता का वर्णन कीजिए। लास्ट चैप्टर आपका, आओ मिलकर बचाए। इसमें प्रश्न है, कवित्री ने पशुओं के लिए हरी हरी घास के मैदान बचाने का आग्रह क्यों किया है। माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन है। देखो, अब बोलोगे सर आपने तो चैप्टर से 1 दो दो दिया। भाई क्वेश्चन पूरी बुक में से 4 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपके इस कंप्लीट बुक में से सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको आंसर लिखने हैं। एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, वो चीज़ें अलग है, लेकिन जो लिखने वाले हैं जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इस टाइप के सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो समझ लो भाई कितना ईजी रहने वाला है पेपर हिंदी का। तो अब उसके लिए मैंने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो टीचर्स के एक्सपीरियंस बेस थे होते हैं, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इनको जरूर पढ़कर जाना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, हर चैप्टर का मूल भाव याद करना है, निहित संदेश या जो भी चीज़ें होती है वो एक ही चीज़ होती है, ठीक है, उसमें मूल भाव में आ जाती है वो सारी चीज़ें। अब उसके साथ में आपको जो है चरित्र चित्रण आपको जो है साथ में कवर करना है, ठीक है। 2 चीज़ें जरूर कवर करनी है। 2 क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे आपको, और 2 क्वेश्चन आपको इनमें से मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हो सकता है 3 मिल जाए, क्योंकि मैंने कई सारे चैप्टर्स में आपको मूल भाव भी कवर करवाए हुए हैं, चरित्र चित्रण में इंपॉर्टेंट वाले, तो है ना, हो सकता है इनमें से मिल जाए। बट आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो आपको हिंदी में नंबर कटने का रिस्क नहीं रहेगा। और बिल्कुल सेफ्टी चाहिए तो अभ्यास वाले भी कर लेना, ठीक है। ये लास्ट है, पहले ये दो चीज़ें करनी है, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है अभ्यास वाले भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपको दिखा देता हूँ जो वेबसाइट में बता रहा था, वेबसाइट पर कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। आपको गूगल पर जाना है और ये नाम सर्च कर लेना है cclchapter.com। इसमें जो है मोबाइल में खोल रहे हो 3 डंडे से मिल जाएंगे, उन पर क्लिक मार लेना हरे रंग में। तो इसमें जो है हरियाणा बोर्ड एक मिल जाएगा आपको। हरियाणा बोर्ड में आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको अगर बुक्स के सॉल्यूशन देखने हैं वो मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी वीडियो कराई ना मैंने, तो ऐसे आपको हर एक किताब के, ग्रामर के, सब चीज़ों के जो है यहाँ पे सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये बोर्ड क्लासेज के लिए दिया है बोर्ड ने। उसके अलावा आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, बोर्ड का ये कहना होता है भाई पिछले साल के पेपरों में से एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको जितने पेपर मिले, मैं फर्स्टली रिकमेंड करता हूं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जो है सबसे पहला कार्य आपका यही होना चाहिए कि जितने पेपर मिले, मॉडल पेपर, ओल्ड पेपर, कोई सा पेपर, सभी पेपर्स को सोल्व कर दो, ठीक है। पेपर्स में से हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है रिपीट होने की, लेकिन पेपर ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल मतलब बोर्ड की साइड से आए हुए। तो यहाँ पर जो क्योंकि आपके एग्जाम्स भी बोर्ड की साइड से आएंगे, स्कूल टीचर्स नहीं बनाएंगे। तो आपको जो यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितने भी मिले 10 ईयर्स के, उनमें जितने भी सब्जेक्टों के मिले वो सारे आपको कवर करने हैं जो उनसे आपने ले रखे हैं सब्जेक्ट। उसके अलावा आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे जितने मॉडल पेपर मिले उनको कवर कर सकते हो। लास्ट 3 ईयर्स के मॉडल पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर सिलेबस या मार्किंग स्कीम देखने की कौन सा टॉपिक कितने नंबर का क्या कुछ आएगा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी PDF। तो इस वेबसाइट पर सारा स्टडी मटेरियल है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।